दोस्तों, अजंता केव क्या है? अजंता की गुफाओं का राज कैसे बनी थी? अजंता की गुफाएं क्यों? इन गुफाओं को लेकर दो साम्राज्य आपस में दुश्मन बन गए। सबसे पहले इन गुफाओं को किसने देखा? कैसे 13,800 साल दुनिया की नजरों से अजंता की गुफाएं खोई रही क्या? वाकई अजंता की गुफाओं को किसी इंसान ने बनाया है या फिर यह एलियंस की देन है? आखिर अजंता गुफाओं का इतिहास क्यों सबको हैरान कर देता है? चलिए जानने की कोशिश करते। अगर सुकून, शांति और प्राकृतिक सुंदरता, बेहतरीन कलाकृति, बारीकी, नक्काशी, उम्दा कारीगरी का नज़ारा देखना है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहला नाम अजंता की गुफाओं का आता है। इन गुफाओं की सिर्फ नक्काशी और खूबसूरती ही लोगों को अपनी तरफ नहीं खींचती, बल्कि इनका आकार भी लोगों के बीच में खूब सुर्खियों का विषय बना रहता है। ये गुफाएं घोड़े की नाल के आकार यह बनी हुई है, या कहें कि उन्हें घोड़े की नाल के आकार का बनाया गया है कि उन्हें सबसे अलग बनाता है। खूबसूरती के साथ साथ बौद्ध धर्म संस्कृति को जिस तरह से अजंता गुफाएं पेश करती है, उसे देखकर हर कोई इन गुफाओं का मुरीद बन जाता है। और यही वजह है कि अजंता की गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज शायद भी घोषित किया गया है और उनकी काफी देख रेख की जाती है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बसी हुई यहाँ एक दो नहीं बल्कि काफी गुफाओं की एक माला देखने को मिलती है। यहाँ करीब 30 गुफाएं, ये गुफाएं वगौरा नदी के पास लगभग 75 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद हैं। इसलिए इतनी ऊंचाई से जब आप और आसपास के नज़ारे का दीदार करेंगे तो हरियाली, पहाड़ी इलाका और दूर होता फैली शांति दिल और दिमाग में बस जाएगी। इसे खूबसूरती और सुकून की तलाश में हर साल लाखों सैलानी महाराष्ट्र की तरफ रुख कर रहे हैं और अजंता गुफाओं में आकर कुछ पल का सुकून पाते हैं। अजंता गुफाओं को महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग देखने के लिए आते हैं। आप जानते हैं इन गुफाओं का नाम अजंता कैसे पड़ा? अगर नहीं तो इस राज को जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अजंता गुफाओं से करीब 12 किलोमीटर पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ जिसका नाम है अजंता। इसी गांव के नाम पर गुफाओं का नाम रखा गया, जिससे आज हर कोई वाकिफ है। लेकिन इन गुफाओं के पीछे ऐसे राज्य भी है जिससे हर कोई रूबरू नहीं है। आपको इनके रहस्य के इतिहास की जानकारी दे देते हैं। इनकी कहानी की शुरुआत होती है आज से लाखों साल पहले, जब बारिश का पानी चट्टानों को चूमता हुआ वगौरा नदी में जाकर मिल जाता था। ऐसे में लोगों ने पानी की कमी को पूरा करने के लिए चट्टानों को काटकर पानी का इंतजाम करने का फैसला किया। इसी को देखते हुए सातवाहन राजवंश को यहां गुफा बनाने ख्याल आया। धीरे धीरे इस इलाके में बौद्ध धर्म की हवा चली और दूसरी से तीसरी ईस्वी के दौरान यहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने ही यहां बुद्ध के लिए 2 गुफाओं का निर्माण किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ महाराष्ट्र में इकलौती यही गुफाएं हों, बल्कि तीसरी से 5वीं सदी के दौरान महाराष्ट्र में कई गुफाएं अस्तित्व में आई। इस समय महाराष्ट्र की कमान हुआ बारकटक राजवंश के हाथ में थी। वह यहाँ की देखरेख करते थे। दक्कन जैसे ताकतवर वंश के राजा थे। देवसेना 400 ईस्वी में देवसेना की जगह उनके बेटे हरीश सिंह को जगह मिली। लेकिन यहाँ राजा और प्रजा के बीच में धर्म को लेकर थोड़ा सा तनाव देखने को मिला। दरअसल वाकाटक वंश के राजा जो थे, उनका विश्वास शिव परंपरा में था, लेकिन प्रजा का एक बड़ा हिस्सा बौद्ध धर्म में यकीन रखता था। यही देखकर राजा को जनता की नजरों खुद को ऊंचा करने के लिए राजा को सलाह दी कि वे एक विशाल बौद्ध मठ का निर्माण करें। जो राजा को यह सलाह काफी पसंद आई। उन्होंने जनता का दिल जीतने के लिए 464 ईस्वी में अजंता की गुफाएं नंबर पहली का काम शुरू की करवाया। ऐसे के बाद एक गुफा बनते चली गई और जो 16 नंबर की गुफा थी उसकी जिम्मेदारी की हरि सिंह स्वयं के प्रधानमंत्री द्वारा कि इन गुफाओं का काम तो शुरू हो गया, लेकिन जल्द ही पर रोक लगानी पड़ी। दरअसल हरिसेन के 2 पड़ोसी राजा थे। वह हरिसेन की गद्दी पाना चाहते थे और के पिता की मृत्यु के बाद उनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई और दोनों पड़ोसी राज्यों ने हरि सिंह के राज्य पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। ऐसे ही पड़ोसी राज्यों ने हरि सिंह सके राज्य पर एक बार नहीं बल्कि कई बार हमला किया।
जिस वजह से राजा को गुफा बनाने का काम रोकना पड़ा और इस संकट पर ध्यान देने की जरूरत पड़े। और जब भी लड़ाई शांत दोगे तो फिर से काम शुरू हो गया। फिर आया 470 ईस्वी में, फिर से गुफाओं के बनने का काम अधूरा रह गया। दरअसल इस दौरान हरि सिंह की मृत्यु हो गई और कुछ लोगों ने यह वजह बताई कि हरि सिंह को किसी दुश्मन ने जहर दे दिया। वहीं कुछ लोगों ने उनकी मौत पर अलग राय बताई, लेकिन सच क्या यह भी एक राज बना हुआ है? खैर, हरि सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे को गद्दी पर बैठाने का फैसला किया गया और उनके बेटे ने एक राजशाही की, लेकिन यह भी जल्दी मौत के साए में आ गया और इस तरह एक एक करके वाकाटक राजवंश के सारे लोग मारे गए। बाकी जो परिवार बचा था वह दूसरी जगह जाकर बस गया और इस तरह धीरे धीरे वाकाटक राजवंश का सिर्फ नाम रह गया। इस राजवंश के पतन के बाद यहां कंट्रोल किया अशफाक राजवंश ने, जिनके राज में गुफा नंबर 21 से 26 तक को बेल्ट किया गया। लेकिन इन्होंने सिर्फ गुफाओं को बनाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इन गुफाओं का काम अधूरा था, उन्हें ऐसी अधूरा छोड़ दिया गया। लेकिन यह राजवंश भी कब तक राज करता? 478 ईस्वी में असफल राजवंश को भी यहां से अपना कंट्रोल खोना पड़ा। अब तक राजवंशी नहीं रहा तो गुफाओं का काम करवाता है, इसलिए फिर से इन गुफाओं का काम रुका भी। यहां बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग थे, इसलिए यहां को बौद्ध भिक्षुओं ने पैसे जोड़कर इन गुफाओं को पूरा करने का फैसला किया। लेकिन वे ऐसा कर नहीं पाए और 480 ईस्वी के दौरान वो इस इलाके को छोड़कर चले गए। धीरे धीरे इलाका वीरान होता गया। यहां लोगों ने दूसरे राज्यों के इलाकों में रुख करना शुरू किया। करीब 13 साल तक ये गुफाएं और इलाका दोनों वीरानगी के घर बने रहे। यहां पेड़ पौधों और हरियाली ने अपने पैर पसारने शुरू किए और इलाका एक जंगल में तब्दील होने लगा। लेकिन फिर 1300 साल बाद इन गुफाओं की किस्मत का सितारा चमक उठा। दरअसल 19वीं शताब्दी में, यानी 1819 में, जॉन स्मिथ नाम के एक ब्रिटिशर्स जब महाराज भी सैर पर निकले तो इन्हें यहां एक वगौरा नाम की नदी दिखाई दी, जिसके बाद से तुरंत गए और यहां आसपास के इलाके को देखने लगे। शिकार की तलाश में जॉन स्मिथ को नदी के ऊपर पहाड़ियों पर गुफा रास्ता दिखाया गया। जॉन जल्दी से गुफा के अंदर गए और जब अंदर का नजारा देखा तो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि अंदर दीवारों पर नक्काशी बौद्ध धर्म की कलाकृतियां जैसी नायाब चीज बनी थी। इस नजारे को देखकर जॉन खुशी से फूले नहीं समाये, क्योंकि मॉडर्न युग में यह पहले इंसान थे जिन्हें गुफाओं के बारे में पता चला था। इस बात का सबूत आपको गुफा नाम बदलकर दीवार पर देखने को मिल जाएगा। यहां जॉन ने 28 अप्रैल साल 1800 उकेरा हुआ। यह तारीख है जब अजंता गुफाएं अस्तित्व में आई। धीरे धीरे लोगों को इन गुफाओं के बाद पता चलता गया और यहां लोग आते चले गए। आजादी से पहले, यानी साल में 147 से पहले, इलाका हैदराबाद के निजाम के कंट्रोल में हुआ करता था, जिन्होंने अजंता की गुफाओं की पॉपुलैरिटी, खूबसूरती देखकर यहां की सड़कें बनवाई ताकि सैलानियों को यहां आने में किसी तरह की दिक्कत न हो। ऐसा हुआ भी। आज यहां लाखों सैलानी इन गुफाओं की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आप नहीं गए तो चलिए आपको एक बार गुफाओं के अंदर का नजारा देखा है और जानते हैं कि इन गुफाओं के अंदर ऐसा क्या समाया हुआ है जो इन गुफाओं को सबसे ज्यादा अजीब बनाता है और कमाल का बनाता है। इन गुफाओं को चट्टानों को काटकर बनाया गया है, जो काफी मुश्किल काम था। अजंता गुफाओं में गौतम बुद्ध गाने को मूर्तियां देखने को मिलती है। इसके अलावा जनता गुफाओं में दीवारों पर खूबसूरत अप्सराओं, राजकुमारियों की अलग अलग पोजीशन में चित्र बने हैं, जो भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चित्रकारी और मूर्तिकला के सबसे खूबसूरत दिलकश नमूने हैं। 19वीं शताब्दी में बनी इन गुफाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग में 2 बौद्ध धर्म के हीनयान आते हैं और दूसरे भाग में महायान संप्रदाय को रखा जाता है। ये दोनों संप्रदाय बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनमें छोटा सा फर्क देखने को मिलता है। जो हीनयान है वह बुद्ध की मूल शिक्षा को मानते हैं, उसे फॉलो करते हैं। वहीं जो महायान है उनकी मूर्ति पूजा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये लोग मूर्ति पूजा न करते हैं और न ही मूर्ति पूजा को अच्छा मानते हैं। गुफाओं में जो हिस्सा हीनयान में आता है उसमें चैत्र हॉल यानी प्रार्थना हॉल बने हुए हैं।
साथ ही 4 विहार भी देखने को मिलते हैं। वहीं जो महायान वाला हिस्सा है उसमें 3 प्रेयर हाउस और 11 विहार है। वैसे अगर आपको विहार का मतलब नहीं पता तो बता दें कि विहार उस स्थान को कहा जाता है जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं। अजंता गुफाओं में जब आप मूर्तिकला को देखेंगे और बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमा का दीदार करेंगे तो एक पल को तो आपको एहसास होगा कि इनमें जान है। ये आपसे कुछ कहना चाहती है। यह एकदम रियलिस्टिक फील कराती। मूर्तिकला तो खास है, साथ ही साथ यहाँ पर की गई भित्ति चित्रकारी को भी दुनिया में सबसे खास माना जाता है। इनमें देवता और अलग अलग तरह के चित्र देखे जाते हैं। यहाँ पर बोध को समर्पित मठ और चहते कक्ष भी अलग ही महत्व रखते हैं। इन मठों को बौद्ध भिक्षुओं को ध्यान में लगाने के लिए भी स्थान माना जाता है। इसके अलावा यहाँ बौद्ध भिक्षु भी बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करने के लिए आया करते थे। यहाँ मौजूद चित्रकारी जब आप देखेंगे तो पाएंगे दीवारों और छतों पर जो चित्रकारी की गई है ना, वह बुद्ध के जीवन का बखान करती। सिर्फ बुद्ध का नहीं बल्कि दूसरे देवताओं के जीवन के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिल जाता है। अजंता गुफाओं में बने चित्रों की चमक आज भी वैसे ही जैसे कि पहले के समय में थी। सालों साल गुजारने के बाद भी चित्रों का रंग फीका नहीं पड़ा, बल्कि आज भी आप एक चित्र को अच्छे से समझ सकते हैं। इन गुफाओं को देखकर लगता है, और सच कहूं तो उनको देखकर ऐसा लगता नहीं कि इन चट्टानों को काटकर बनाई है, क्योंकि जिस खूबसूरती के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं वो सच में किसी जादू से कम बिल्कुल भी नहीं है। और यही वजह है कि कुछ लोग ऐसा कहना है कि ये जो गुफाएं हैं इनको किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि इन गुफाओं को एलियन बनाया है। अजंता गुफाओं में जितना बुरा वक्त झेला है न, आज भी उतनी ही कामयाब और फेमस भी है। इनको किसी ने नहीं बल्कि इंसान ने बनाया था। वैसे भी ये गुफाएं देखना चाहते हैं या फिर आप ये गुफाएं ऑलरेडी देख चुके हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।